जो कि आपकी हिंदी में है MCQ टाइप। तो चलिए हम इस पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया था। कछुआ दिवस है वो आपका कब मनाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 23 मई को आपका विश्व कछुआ दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रीति स्मिता भोई ने IWF विश्व यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो जो आपकी प्रीति स्मिता भोई है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 40 वर्ग की श्रेणी में गई थी और साथ ही इन्होंने 133 किलो का जो वजन उठाकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कितना? 133। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही IFC महिला विश्व की मेजबानी कौन करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और 2026 और 2029 का जो है वो उनका जो इसकी मेजबानी करेगा। 2026 की तो आपका ऑस्ट्रेलिया, साथ ही जो आपका 2029 है उसकी जो मेजबानी है वो आपका कौन करेगा, उज्बेकिस्तान इसकी घोषणा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पर नेक्स्ट रहेगा आपका कि हाल ही में किस देश माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड की है, जिन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय के 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण गया है। तो किस न्यायालय ने किया है, तो ये आपका कोलकाता उच्च न्यायालय 10 के बाद जितने भी आपके OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका रहेगा कि हाल ही में भारतीय तट तेल वितरक रिएक्टर ड्रिल की मेजबानी की है। कौन सी की है? रिएक्टर ड्रिल की मेजबानी की है। तो कहाँ पर किया है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ? तो सुंदरवन शहर जलपाका। और इसमें जो आपका कटियल सागियों को GI टैग मिला है। हम बता दें कि जो कोलकाता है, कोलकाता में भी आपका जो पश्चिम बंगाल है, जो आपका कटियल सागियों होती हैं उन्हें GI टैग मिला है, कटियाई सागियों को। और वहाँ का जो चावल है उसे भी आपका GI टैग। और जो इसके जो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला जो है उसमें जो आपके बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बने हैं। हम बता दें कि 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला जो कोलकाता में हुआ है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, आपका कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। कौन सा सदस्य बन गया है? 99 वाला। 99 वाला संगठन बन गया है। तो ये सदस्य कौन से हैं? तो ये जो आपके सदस्य हैं वो P हैं। कौन है? P कैसे? तो ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देशों को सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास के तहत भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की कल्पना की थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद ने 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन आयोजित किया था। कहाँ पर किया था? पेरिस में। ठीक है, कहाँ? पेरिस में आपका किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? पेरिस। और साथ ही आपका है कि 21वें सम्मेलन ऑफ पार्टीज की जो अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना करने की सहमति व्यक्त की थी। कब की थी? 21वीं सम्मेलन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में बौद्ध महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है। तो बौद्ध महोत्सव का आपका तो ये आपका क्वेश्चन है कि बौद्ध महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है। तो आपको बता दें कि बौद्ध संस्करण का जो उत्सव है वो आपका 7वां महोत्सव बनाया गया था, संस्करण मनाया गया था। वो भी कहाँ पर? तो ये आपका भोपाल में बनाया गया था, बुद्ध भूमि महाविहार मैनचेस्ट्री चूनाभट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्ध भूमि महाविहार मोनेचेस्ट्री चूनाभट्टी के द्वारा ये भोपाल में मनाया गया था और ये आपका 8वां संस्करण था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो आपकी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार आपकी 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। ठीक है, कितनी पाई गई हैं? 4000। उनमें से आपकी जो 2000 से ऊपर तो आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। कितनी? 2000 से ऊपर। ठीक, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में
किस देश का बाजार पूंजीकरण 5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो किस देश का पहुंच गया है आपका 5 बिलियन डॉलर तक? तो ये आपका भारत का पहुंच गया है। कहाँ का? भारत का। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में आपका करंट में कि हाल ही में 2024 में किसे खगोल शास्त्री 100 पुरस्कार मिला है? तो ये आपका श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, किसको मिला है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 में खगोल शास्त्री 100 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि हाल ही में किस तरह से अस्थमा के इलाज की जेनेरिक दवा के लिए यूएस FDA ने मंजूरी मिली है? तो किस तरीके की दवाई के लिए? तो वो आपकी है जाइड्स। कौन सी है? जाइड्स। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका करंट में कि हाल ही में किस हवाई होटल ने जीरो वेस्ट से लैंडलिफ्ट, कौन सा? लैंडफिल का दर्जा छीन लिया है? किसने? तो जीरो वेस्ट ने। तो वो आपका त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे का, किसका? त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे का आपका हवाई अड्डा होटल ने जीरो वेस्ट से लैंडफिल का दर्जा छीन लिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि हाल ही में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो किस देश का? तो पैराग्वे। किसका है? पैराग्वे का। ठीक है, हाल ही में UAE के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पैराग्वे देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि हाल ही में CERC केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य कौन बन गए हैं? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य कौन बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कि इसके जो सदस्य हैं वो आपके रमेश बाबू बन गए हैं। कौन बने हैं? रमेश बाबू। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में, सॉरी गाइस, बैंगलोर में किया गया है। कहाँ किया गया है? IAF का जो उद्घाटन है वो आपका बैंगलोर में किया गया है। इसी के साथ आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो करंट अफेयर थी 26 मई की, वो यहीं कंप्लीट होती हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।